कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज नवंबर का प्रथम शुक्रवार, विशेष रूप से नवंबर महीना हम जानते हैं कि मृतकों को याद करने का महीना रहता है हम कैथोलिक्स के लिए। और विशेष रूप से शुक्रवार के दिन हम शोधगातनी की आत्माओं की अनंत शांति हेतु पवित्र में सच रहते हैं, उन्हें याद करते हैं। हमारे परिजनों, परिवार के सभी सदस्यों, हमारे समाज के सदस्यों, हमारे कम्युनिटीज़ के सदस्यों, हमारे डायसिस के धर्म प्रांत के सदस्यों को विशेष रूप से इस दिन उनकी आत्म शांति हेतु विशेष रूप से चढ़ाते हैं। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे अपनों को जो हमसे दूर हुए हैं मृत्यु के कारण, उनकी आत्म शांति हेतु हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके लिए इस पवित्र मिस्सा की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ी गई सभी प्रार्थनाओं को हम याद करते हैं और उनके लिए भी और आप सभी के निवेदनों को भी समर्पित करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दीन दुखियों को क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की सुधि ले जो इस लोक से चल बसे हैं। नित्य कुमारी धन्य मरियम और संतों की मध्यस्थता द्वारा वे अनंत आनंद के निवास में पहुंच जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जुगत तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 15 पद संख्याएं 14 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक हूँ, जिससे गैर यहूदी ईश्वर को अर्पित और ग्राह्य हो जाए। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निस्संकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाए। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहाँ मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण नहीं करना चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था। जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था, वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना, वे समझेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उनके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगारी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगारी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने में
मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, आपका रूखा लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रूखा लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार जो है, एवं उनकी व्याख्या इतना सरल सा नहीं लगता है। यहां पर स्वामी उनके कारिंदगार जो बहुत ही चतुराई से अपने स्वामी को एक प्रकार का धोखा दिया, उनकी शाबाशी करते हुए हम सुनते हैं। और इस सुसमाचार का आगे का पाठ हमें कल सुनने को भी मिलेगा। जब मैं इस दृष्टांत के बारे में मनन कर रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था। इसके पहले भी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 हम 3 महान दृष्टांतों के बारे में सुनते हैं। खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेंट और खोया हुआ पुत्र। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15। और इस सुसमाचार के बाद हम लाजरुस की कहानी भी सुनते हैं। तो लगभग 3, 4 या 5 दृष्टांत हम यहां पर सुनते हैं। दृष्टांत क्यों सुनाया जाता है? कि कठिन रहस्यों को सरल करे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 से इतना तो हमें पता लग ही गया है कि खोए हुए लोगों के लिए ईश्वर का हृदय कितना तड़पता है। और आज के सुसमाचार हमें काफी कंफ्यूज कराते हैं। और उसके बाद जो दृष्टांत प्रभु ने सुनाया लाजरुस का है। लाजरुस के दृष्टांत से हमें यही पता चलता है कि हमारा धन का सदुपयोग करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। मैं हमेशा एक बात पर विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ब्रेक मिलता है। भले किसी भी प्रकार का कार्य हम करते रहे हो और हमारे जीवन में कुछ कर गुजर जाने की इच्छा हो, लालसा हो, तो ऐसे तमाम लोगों के जीवन में उनको एक ब्रेक जरूर मिलता है, एक मौका जरूर मिलता है। कुछ लोग उस मौके को अपने विजय की सीढ़ी बना लेते हैं। कुछ लोग उस मौके को खो देने के बाद अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। प्राय सभी के जीवन में
आपके जीवन में भी अगर आप सोचे तो एक ब्रेक, एक मौका जरूर आपके जीवन में, जब आप असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं, प्रभु देते हैं। मौका एकदम से बड़ा मौका जैसे नहीं दिखता हो, फिर भी मौका मौका ही होता है, और मौके पर अनेक जोखिम होते हैं। जिस मौके पर जोखिम नहीं होता है वो मौका नहीं, वो हमें बनाया हुआ एक तोहफा है। मौके और तोहफे में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मौके में जोखिम है, तोहफे में जोखिम नहीं है। यहां आज के सुसमाचार पर मैं वापस आना चाहूंगा कि इस नौकर को या कारिंदगार को एक मौका जरूर मिल गया था। उनकी चोरी पकड़ी गई थी और उनका स्वामी उन्हें बर्खास्त करने वाला था, और उसके बीच में उन्हें एक मौका मिला था चतुराई से काम करने का। इस नौकर ने, इस कारिंदगार ने उस मौके को पूरे दोनों हाथ से लपक लेता है। जीने के लिए सिर्फ एक ही मौका अभी रह गया है, अन्यथा बेइज्जत होकर, बड़ी गरीबी के साथ, बिना कोई सम्मान से एक जिंदगी उन्हें जीना पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत सम्मान बचाकर एक इज्जत भरे जीवन जीना हो तो उनको कुछ ना कुछ जरूर करना था। एक मौका उन्हें प्राप्त हुआ और उस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से अपने हाथ से लगा लेते हैं। भले ये मौका जो मैं कहता हूं वो सही, पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन मौके का सदुपयोग इस नौकर जरूर करता है। प्यारे भाई और बहनों, इस दृष्टांत भले कितने ही कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, मैं आप सबों से एक ही बात कहना चाहता हूं, विशेष रूप से नव युवकों को और युवतियों को। आपके जीवन में भी आपके सपनों को हासिल करने के लिए आपको एक मौका जरूर मिलता है, और मौके पर जैसे मैंने कहा अनेक जोखिम होते हैं। जोखिम को नहीं उठाने आप तैयार हो तो आप आपके सपनों को हासिल कभी भी नहीं कर सकता है। अगर आपकी जिंदगी में आपको कुछ कर गुजरना हो तो आपकी जिंदगी में आपको मौका जो आपके सामने प्रभु प्रदान करते हैं, उन्हें जोखिम से ही सही आपको दोनों हाथों से लगा लेना पड़ेगा। हर एक युवा युवतियों से, विशेष रूप से अपनी जिंदगी के पड़ाव पर खड़े नव युवा युवतियों को मैं यही कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, आपकी जिंदगी में भी प्रभु आपको एक ब्रेक जरूर प्रदान करेगा। उसको लपक लेना आपका काम है। जोखिम उस पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आप जितने सिक्योरिटी में रहते हैं, वो शायद सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आपको उस मौके को शायद अपनाना भी पड़े, लेकिन उसके लिए आप हर समय तैयार रहें। अगर आप उस मौके को अपनाना चाहोगे तो प्रभु आपको बल अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि मौका जो आया है वो प्रभु से आया है। पूरे विश्वास के साथ उसको अपना लीजिए। आज के इस वचन को सुनते समय भले इस दृष्टांत कितने भी कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, एक बात जरूर मैं विशेष रूप से युवा युवतियों से कहना चाहूंगा, आपके जीवन में, आपके प्रत्येक जीवन में प्रभु आपको अवश्य मौका प्रदान करेंगे। अपने आलसीपन से,
अपनी लेजीनेस से, अपनी मेहनत नहीं करने का जो रुख से उसको खो ना दे। प्रभु आपको आशीष दे, बल दे। आमीन। धन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर। हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं।
दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु दुआ सो में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें ये वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you all. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम नवंबर महीने का प्रथम सप्ताह में हैं। अब विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया अपने मृतकों को याद करने के इस महीने पर हम हमसे बिछुड़ गए अपनों को याद करें। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से उनके आत्म शांति हेतु प्रार्थना करें। प्रभु, हम में कोई गुण पुण्य नहीं है, लेकिन तेरे पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा प्रभु जी आत्माओं की मुक्ति होती है। उसी प्रभु योग्यता के बल प्रभु हम अपनों को याद करते हैं जो हमसे गुजर चुके हैं। प्रभु, उनके पापों को क्षमा प्रदान कर एवं आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य द्वारा उन्हें अनंत विश्रांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, अपने परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं के लिए तेरे ये स्तुति बलि चढ़ाई गई है। ये संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।